हेलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। अब उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम मोल की तरफ चल रहे हैं। और जो मोल है, मोल कॉन्सेप्ट है, वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। जैसे जैसे मैं कराती जाऊँ, क्योंकि मैं यूनिटरी मेथड यूज़ करा के कराऊंगी ताकि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई रट्टा ना मारना पड़े और हर टाइप के क्वेश्चन को आप समझ के अंडरस्टैंडिंग से उसको सॉल्व कर पाओ। क्योंकि यूनिटरी मेथड हम लोग 4th 5th क्लास से मैथ्स में स्टार्ट कर देते हैं, तो बस वही कॉन्सेप्ट लेके हम लोग इसको आगे चलेंगे। अब देखो बेटे, 1 डजन, तुम लोगों ने 1 डजन तो सुना ही है ना। ऐसे ही कुछ बच्चों ने 1 ग्रॉस भी सुना होगा। अब 1 डजन जो होता है दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स। कितने होते हैं 1 डजन में? अब जैसे मैंने ले लिया 1 डजन, मैंने पेंसिल्स ले ली, मैंने 1 डजन ऑरेंज ले लिए, मैंने 1 डजन ग्रेप्स ले लिए। अब इन सब का जो नंबर आएगा बच्चों वो आएगा 12। तो नंबर कितना है सबका? पेंसिल्स भी 12 आ जाएंगी, ऑरेंजेस भी 12 आ जाएंगे और हमारे ग्रेप्स भी 12 आ जाएंगे। लेकिन तुम लोगों को पता है कि 12 पेंसिल्स का वेट या 12 ऑरेंजेस का वेट, 12 ग्रेप्स का वेट, सबका वेट डिफरेंट होगा। तो वेट क्या होगा? 12 पेंसिल्स का हम एज्यूम करते हैं कि होगा 50 ग्राम वेट्स हो जाएगा। 12 ऑरेंजेस मेरे ख्याल से तो 2 kg के आसपास होने चाहिए। और ग्रेप्स हमारे 12, 20 ग्राम, 25 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है। अब हर चीज़ का नंबर तो बच्चों 12 था, लेकिन सबका वेट क्या आ गया? डिफरेंट आ गया। इसी तरीके से हमारी जो केमिस्ट्री में है, क्योंकि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो इनका नंबर हम 12 तो नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। तो इतने सारे एटम्स मिलके इतना छोटा सा वेट बनाएंगे कि जो मेजरेबल क्वांटिटी होगा। और वो एक क्वांटिटी जो गिवन थी, वो दी थी एवोगैड्रो ने, जिसको हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो जो 1 मोल होता है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, नंबर में वो हमेशा इक्वल होगा एवोगैड्रो नंबर के। यानी कि अब मैंने लिया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो वो 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। यानी कि तुम लोग क्या करो, 6022 लिख दो और उसके बाद 20 0 लगा दो। सोचो कितनी बड़ी नंबर बन गया ना, है ना। आधा टाइम तो हमें लगेगा अरे भाई कितनी होगी, कंफ्यूज ही हो जाओगे कितनी 0 है। तो इतना बड़ा नंबर है वो। इतने सारे जब ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे, उनको हम लोग, कितना वज़न होगा उनका? सिर्फ 16 ग्राम। तो ये हमारे पास 1 मोल है। क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, वो माइक्रोस्कोपिक वर्ड की चीज़ों को जब हम मैक्रोस्कोपिक वर्ड में यूज़ करेंगे तो हमें कुछ तो क्वांटिटी फिक्स चाहिए ना, जिसको हम देख सकें या फिर समझ सकें। तो इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट आया है। अब केमिस्ट्री का जो 1 मोल है, 1 मोल किसी भी चीज़ का है, नंबर में कितना होगा? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर मीन्स 6.022 × 10⁻23। अब जैसे सपोज करो मैंने ले लिया नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, फिर हमने ले लिया नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, फिर हमने ले लिया नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस। अब इन सब के 1 मोल में जो नंबर रहेगा वो सेम रहेगा, 6.022 × 10⁻23। यानी कि 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 6.022 × 10⁻23 सोडियम के एटम्स हो जाएंगे और 6.022 × 10⁻23 हमारे कार्बोनेट के आयंस हो जाएंगे। लेकिन वेट तो बच्चों सबका अलग अलग होगा ना। अगर मैं इन सब के वेट की बात करती हूँ तो वेट में क्या होगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का जो वेट होगा वो उनके ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वहाँ से एक बार आप लोग देख लेना या सुन लेना, तो ग्राम मोलर मास के इक्वल रहेगा।
ऐसे ही एटम्स के टर्म्स में वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल रहेगा, और आयंस के टर्म्स में आयन का मास जो भी होगा ग्राम के अंदर, सो मास ऑफ आयन इन ग्राम्स के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट है। तो अब ये सारी चीज़ें इक्वल है, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल सा बन जाता है। देखो, अब देखो बेटे, पूरे मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग ऐसे एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें गिवन है मोल और हमें वेट निकालना है, तो हम इन दोनों का रिलेशन ही यूज़ करेंगे, इस बीच वाले कबाब में हड्डी को नहीं लेके आएंगे। ठीक है। अब अगर हमें मोल गिवन है या मोल निकालना है और हमें नंबर्स गिवन है या वाइसे वर्सा है, तो हम वेट को बीच में नहीं लेके आते हैं। लेकिन ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल रहती हैं। यानी कि 1 मोल अगर एटम्स का है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स इतने होंगे और उनका मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। अगर 1 मोल हमें मॉलिक्यूल्स का गिवन है तो उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन उनका मास हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। और अगर आयोनिक कंपाउंड्स हैं और उनका 1 मोल है तो इतने फार्मूला यूनिट्स होंगे और उनका मास ग्राम फार्मूला मास के बराबर होगा। तो जो भी चीज़, अगर मास और नंबर में कुछ हमारा रिलेशन पूछ रहे हैं न्यूमेरिकल में, तो हम लोग मोल को बीच में नहीं लाएंगे। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स विल बी देयर इन 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम या 46 ग्राम ऑफ सोडियम। वो बिन वजह लिख के ले आएंगे 23 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, 46 इज इक्वल टू 2 मोल, और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, आपको सिंपल पता है कि ग्राम एटॉमिक मास और ये नंबर इक्वल है, तो बस हमने इन दोनों का रिलेशन यूज़ करना है, इसको छोड़ देना है। ऐसे ही अगर उन दोनों में है तो इसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारा मोल कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल हो जाएगा और हम लोग यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं लास्ट में तुम्हें फॉर्मूला बताऊंगी। अब बेटे, हमने कॉन्सेप्ट मोल का पढ़ लिया है। अब मैं इसके तुम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स कराती हूँ। ईजी से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम लोग टफ की तरफ निकल जाएंगे। और तुम लोगों ने घर बैठ के कम से कम 50 MCQ मोल कॉन्सेप्ट पे करने हैं, ताकि तुम लोगों का मोल कॉन्सेप्ट एकदम से पक्का हो जाए। ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम्स ऑफ CO2। अब तुम लोगों को एक रिलेशन बताया था, यहाँ पे मोल है, यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास है और यहाँ नंबर है। हम लोगों को निकालने हैं मोल, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे थे, और हम लोगों को गिवन है बेटे वेट। तो इस चीज़ को हमने छेड़ना ही नहीं है। अब हम लोग CO2 का पहले ग्राम मोलर मास निकालेंगे। सो ग्राम मोलर मास ऑफ CO2 कितना हो गया, 12 + 32 44 ग्राम। यानी कि 44 ग्राम CO2 में 1 मोल प्रेजेंट है। तो 88 ग्राम में कितना होगा, सो 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मोल। सो 1 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1/44 मोल्स एंड 88 ग्राम्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 88/44, यानी कि हमारे पास 2 मोल्स हो गए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बेटे, इसी क्वेश्चन में हम लोग ये कर देते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2। अब देखो बेटे, अभी तक हमें मोल और वेट का रिलेशन था। अब हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल, ठीक है, या फिर ये। अब ये रिलेशन हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें मास गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 तुमको पता है 44 ग्राम है। 44 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि 6.022 × 10⁻23। तो अब तुम लोग लिखोगे
कि 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23/44 और 88 ग्राम ऑफ CO2 में कितने हो जाएंगे? तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटे 2 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमारे पास आ गए 12.044 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। समझ आ गया? अब इसी क्वेश्चन में हम लोग नंबर ऑफ अलग अलग एटम्स भी निकाल सकते हैं। तो ये 3-4 टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं तुमको एक ही क्वेश्चन में ये 3-4 टाइप सिखा देती हूँ। अब इसी क्वेश्चन में बेटे हम लोग करते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 88 ग्राम ऑफ CO2। अब देखो, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने पीछे फाइंड किए थे, कितने आ गए थे? सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 in 88 ग्राम 12.044 इंटू 10 की पावर 23 थे। अब हमने निकालने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। अब देखो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में 1 कार्बन का एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन के एटम हो जाएंगे? सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैज 1 कार्बन एटम। तो 12.044 में कितने हो गए? .044 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स। अब ऑक्सीजन एटम्स देखो, एक में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 12.044 में कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएगा। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 88 ग्राम CO2 इज इक्वल टू 2 इंटू 12.044 इंटू 10 की पावर 23। समझ आ गया? तो बस मोल कॉन्सेप्ट में यही सब है। और अब मैं 25 क्वेश्चंस की एक DPP दूंगी, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वो क्वेश्चन सॉल्व करो और डाउट्स पूछ लेना। अब जो वॉल्यूम्स के साथ मोल कॉन्सेप्ट जो है, जो STP वाला होता है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग इस वाले मोल कॉन्सेप्ट को पक्का कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक है।